इस वीडियो में हम बात पंजाब की करेंगे क्योंकि जब आईपीएल का ये सीजन शुरू हुआ और जिस तरह का क्रिकेट, जिस तरह का गेम पंजाब किंग्स ने दिखाया तो एक प्रबल दावेदार इस सीजन का पंजाब किंग्स को माने जाने लगा। मतलब अगर शुरुआत के 7 मैचेस की बात करें तो सरपंच साहब की इस टीम ने, श्रेयस अय्यर की टीम ने, रिकी पॉन्टिंग की इस टीम ने 7 में से 6 मुकाबले अपने नाम किए और धमाकेदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपने नाम किए। एक मैच बारिश से धुल गया केकेआर के अगेंस्ट। अब 7 मैच जिस तरह से श्रेयस अय्यर की इस टीम ने जीते, एक वाकई प्रबल दावेदार माना जाने लगा इस टीम को कि हो सकता है भैया कि प्लेऑफ्स में सबसे पहले पहुंचने वाली टीम बन जाए पंजाब और ट्रॉफी भी इस बार इन्हीं की हो जाए। लेकिन 7 मैचों में 13 पॉइंट्स अपने नाम करने के बाद, टेबल टॉपर रहने के बाद आखिरकार पंजाब किंग्स को ऐसा क्या हो गया या किसकी नज़र लग गई कि अपने लगातार 4 मैच वो हार चुके हैं और अब एक साया सा मंडराने लगा है, एक सितारे गर्दिश में जाने लगे हैं और सवाल उठने लगे हैं कि क्या पंजाब किंग्स अब प्लेऑफ तक पहुंच भी पाएगी। क्योंकि इस वक्त अगर अभी ताज़ा सिनेरियो की मैं बात करूं तो 4 लगातार मैच हारने के बाद पंजाब किंग्स चौथे स्पॉट पे आ गई है पॉइंट्स टेबल में। अभी भी वो 13 पॉइंट्स पे ही अटके हुए हैं जहां पर 4 मैच पहले थे, जब उनको समझा जा रहा था कि सबसे पहले प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली टीम पंजाब किंग्स हो सकती है। लेकिन अब हालात पूरी तरीके से बदल गए हैं। तो बात इसी पे करेंगे कि पंजाब किंग्स की टीम का ये हाल हुआ क्यों। सरपंच साहब जो इतनी बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, टीम को लीड कर रहे थे और जीत का एक मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया था और प्रबल दावेदार इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंच गए थे, यानी इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तानी तक उनकी बातें होने लगी थी। तो अब ऐसा क्या पंजाब किंग्स में बदल गया कि टीम में अब हार का दौर शुरू हो गया है, जैसे जीत का दौर चल रहा था। जहां लगातार 6 मैच जीते, एक बारिश से धुल गया, अब लगातार 4 हार गए हैं। इसी पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं अपने सिनेरियो से समझने की कोशिश करूं तो बल्लेबाजी में मुझे फिलहाल पंजाब किंग्स की तरफ से कोई कमी नहीं दिखती। अभी भी उनके ओपनर्स रन कर रहे हैं, प्रभ सिमरन रन करके दे रहे हैं, प्रियांश आर्या रन करके दे रहे हैं, श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कूपर कॉलोनी भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। मतलब बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो पंजाब किंग्स कहीं भी मात नहीं खाती। दिक्कत बॉलिंग और फील्डिंग में है और ये T20 क्रिकेट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी डेथ ओवर की बॉलिंग्स और आपकी फील्डिंग आपका साथ दे, तभी मैच में आप पकड़ बना के रख सकते हो। क्योंकि जो 7 मैच या 6 मैच जीते जिसमें एक पंजाब किंग्स का हल्ला बोल रही थी, तो उसमें तीनों ही डिपार्टमेंट में बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे। लेकिन अब पिछले कुछ मैचों से सबसे बड़े अगर कमी पंजाब किंग्स में निकल के आई है तो वो है उनकी फील्डिंग। अगर मैं आपको बताऊं तो आप शॉक मत होइएगा क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है। अब तक इस टूर्नामेंट में 16 कैचेस छोड़ चुकी है पंजाब किंग्स, यानी सबसे ज़्यादा कैच ड्रॉप करने वाली टीम पंजाब किंग्स बन चुकी है। 71% कैच एफिशिएंसी है उनकी, मतलब सबसे लो। आप सोचिए इस आईपीएल में अगर सबसे कम या सबसे लो कैच एफिशिएंसी पंजाब किंग्स के ही नाम है 71% के साथ। तो ये बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक हो जाता है, जिसको लेकर किंग्स को थोड़ा सजग होना पड़ेगा, थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि युजवेंद्र चहल, उनसे कैच ड्रॉप होता है या शशांक सिंह से कैच ड्रॉप होते हैं तो टीम मैनेजमेंट में जुड़े हुए यानी कोच रिकी पॉन्टिंग की हम बात कर ले तो उनको हंसी आ जाती है। हमने कई बार देखा है, एक मैच था जिसमें शशांक से 3 कैच छूटे और हंस रहे थे रिकी पॉन्टिंग मैट के। अभी भी इसको सीरियसली नहीं लिया गया है और इसका खामियाजा पंजाब किंग्स को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि अदर टीम को वही एडवांटेज मिलता है और वो एडवांटेज विनिंग में बदल जाता है। तो 2 पॉइंट का जो लॉस होता है पंजाब किंग्स को वो बहुत भारी पड़ने वाला है और वो मैच दर मैच अब कप्तान श्रेयस अय्यर और पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट को समझ आने लगा होगा। तो अगर आप फिर से आपको पकड़ बनानी है तो अपनी फील्डिंग मजबूत करनी पड़ेगी, कैच ड्रॉप जो हो रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। दूसरी बात आप आते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ। बॉलिंग में भले ही अर्शदीप
डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हो, मार्को यानसन करते हो, युजवेंद्र चहल करते हो, तमाम अच्छे बॉलर्स हैं पंजाब किंग्स के बाद, लेकिन पिटाई भी उतनी ही भरपूर होती है। जी हाँ, मैच दर मैच वो विकेट तो ले लेते हैं, लेकिन पिटाई भी वो उतनी ही खाते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्कोर अभी तक इस आईपीएल में पंजाब किंग्स ने ही 200 के प्लस बनाए हैं, लेकिन उसको कंसीड भी करवाए हैं, यानी चेज भी करवा दिए हैं। यानी 6 बार ऐसा हुआ है कि 200 से प्लस का स्कोर पंजाब किंग्स के अगेंस्ट में अदर टीम्स ने बना के दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इस आईपीएल में अगर अब तक किसी ने 200 से ज़्यादा स्कोर बनवाया है तो वो पंजाब की ही टीम्स है। तो आप समझ सकते हैं कि डेथ ओवर्स में जाने के बाद कितनी बुरी तरीके से अर्शदीप हो, मार्को यानसन हो या कोई और भी बॉलर, उनकी पिटाई होती है। इस पर भी अब पंजाब किंग्स को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो चाहे अर्शदीप हो, मार्को यानसन हो या कोई भी अदर बॉलर। इसी तरह पंजाब किंग्स के अगर मैं लास्ट मैच की बात कर लूँ, धर्मशाला में मैच जो दिल्ली के अगेंस्ट हारे, 210 रन बनाने के बावजूद हारे, वहां पर युजवेंद्र चहल से बॉलिंग ना कराने का फैसला। स्टोनिस मार खा रहे हैं, फिर अक्षर पटेल को आउट करते हैं, विकेट भी ले लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मार खाते हैं। ये चीज़ श्रेयस अय्यर को समझनी चाहिए थी कि बीच में कोई एक ऐसा फेज जरूर आता जहां पे आप युजवेंद्र चहल का इस्तेमाल कर सकते थे, मैच को अपने कंट्रोल में ले सकते थे, लेकिन मैच आपने छोड़ दिया। और मैच में आप तब भी पकड़ बना सकते थे, क्योंकि शुरुआत में 3 विकेट गिरने के बाद मैच आपकी पकड़ में था, लेकिन ड्यू आने की वजह से और फास्ट बॉलर पर ही निर्भर रहने की वजह से और युजवेंद्र चहल का इस्तेमाल ना करने की वजह से आपने ड्रॉप करा दिया मैच। आपने एक जीता हुआ मैच जो है अपोजिट टीम को दे दिया। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पंजाब किंग्स को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जाके 3 मैच बचते हैं पंजाब किंग्स के, एक मुंबई इंडियंस के साथ, एक एलएसजी के साथ और एक सीएसके के साथ। जहां तक तो इनमें से अगर उनको प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो 3 में से 2 तो कम से कम जीतने पड़ेंगे। और अगर कहीं ये उल्टा हो गया, यानी 3 में से 2 पंजाब किंग्स हार गया, तब मामला बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा और टीम मैनेजमेंट इस बात को बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि यहाँ तक आने के बावजूद वो प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई ना कर पाए। तो पंजाब किंग्स को ध्यान देने की ज़रूरत है, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हुई हैं उन पर काम करने की ज़रूरत है, फील्डिंग और बॉलिंग दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और इन्हीं के बूते आप जो है प्लेऑफ्स में अपना नाम शामिल कर सकते हैं, प्लेऑफ की रेस में बने रह सकते हैं, प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि पंजाब किंग्स ने जिस तरह की क्रिकेट इस साल खेली है वो वाकई ज़बरदस्त है, बस कुछ मिस्टेक्स को सुधारना होगा। तो क्या लगता है आपको, पंजाब किंग्स वापसी करेगा, पंजाब किंग्स प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगा? जो भी सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।